गुड आफ्टरनून, दिस इज डॉक्टर अभिनव बैनर्जी और बहुत दिन बाद आज फिर से मैं आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो लेके एक नया टॉपिक पल्मोनोलॉजी के ऊपर। तो हैप्पी नवरात्रि, बिफोर दैट हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। और ऑब्वियसली अपने अपना दुर्गा पूजा और नवरात्रि अच्छा बिताए होंगे। एंड ऑब्वियसली इस टाइम जो होता है, ये जो मौसम है ये बहुत बदली का मौसम है, इसमें मल्टीपल लंग्स के बीमारियां होते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मेरे क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं। तो आप आते आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट का जो लंग्स है वो समझ लीजिए फट जाता है। पेशेंट के लंग्स के अंदर कुछ घाव बन जाता है और उसके बाद वो फटने के कारण आपका लंग्स और उसके बाहर वाला जो हिस्सा है उसके बीच में हवा आ जाता है, जिससे लंग्स का एक्सपेंशन एकदम खत्म हो जाता है। कुल मिला के न्यूमोथोरैक्स एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके उसको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। अब ये न्यूमोथोरैक्स होता किसको है? मेनली पेशेंट्स जो स्मोकर्स होते हैं, या टीबी के पेशेंट्स है, या पुराना सीओपीडी के पेशेंट है, या फिर कोई पेशेंट हो जिनको आपका लंग्स का कोई पुराना बीमारी हो, या फिर आपका स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है जिसमें नॉर्मली पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। उसके ऊपर आपका कुछ ट्रॉमा हो गया, या फिर कोई आईसीयू वगैरह में कोई मैकेनिकल कोई काम चल रहा है, जैसे कोई वेन में कोई आपका इंजेक्शन वगैरह डालना है जिसमें लंग्स में जाके वो घुस जाता है और लंग्स के अंदर न्यूमोथोरैक्स करता है। या फिर कोई चोट, बहुत मोस्ट कॉमन एक चोट भी होता है जिसमें आपका इंजरी होता है। कोई आदमी, कोई पेशेंट हो जो एक्चुअली बाइक चला रहा है, अचानक गिर गया, उसके छाती में चोट लगा और उससे आपका फेफड़ा फटने से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ। ऐसे पेशेंट जो न्यूमोथोरैक्स होते हैं वो आपके पास आता है सांस फूल के, ब्रेथलेसनेस होने से, और उसके साथ साथ पेशेंट आता है अचानक छाती में दर्द, डिजीनेस, वर्टाइगो, गिडीनेस, ब्लैकआउट्स, ये सब चीजें डिफरेंट प्रॉब्लम से जो लेके आता है। बेसिकली लंग्स एक कमजोर होने के कारण, लंग्स एक फेलियर होने के कारण ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कम हो जाता है। और छाती में दर्द इसलिए होता है क्योंकि लंग्स जो है वो कम कर रहा है, तो आसपास के मांसपेशियों में मूंछ आने लगता है, तो इसलिए अचानक छाती में दर्द होता है। जो आपके साइंस होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन कम रहता है, SpO2 कम हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को टेंशन, न्यूमोथोरैक्स में ब्लड प्रेशर वगैरह कम होता है, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, घबराहट होता है और पेशेंट बहुत अनईजी फील करता है। यह है सिम्टम्स एंड साइंस। इसके बाद है आपका पेशेंट का क्या क्या टाइप का न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स में मोस्ट कॉमन जो होता है उसमें है आपका क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसके बारे में आप डिटेल्स में गूगल में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग और ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। मोस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, और उसके बाद एक्सरे या सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड चेस्ट। तो एक्सरे में हम लोगों को क्या पता चलता है, आपको न्यूमोथोरैक्स का स्पेशली जो साइंस है वो दिख जाता है। मेरे सामने एक एक्सरे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये ऐसे न्यूमोथोरैक्स दिखता है। सीटी स्कैन भी होता है और उसके साथ अल्ट्रासाउंड करो तो अल्ट्रासाउंड में न्यूमोथोरैक्स के स्पेसिफिक साइंस होते हैं, वो साइंस दिखते हैं जो एक क्लिनिशियन, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उनको या फिर रेडियोलॉजिस्ट है उनको पता चल जाता है। तो कुल मिला के सब बात का मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि न्यूमोथोरैक्स एक ग्रेटफुल और इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। कई बार हम लोग के छाती में दर्द होता है, हम लोग सोचते हैं वो हार्ट का प्रॉब्लम है। आप ईसीजी करा लिए, ईसीजी में शायद कुछ भी ना आए, मगर छाती में दर्द रुके ना, फिर बहुत देर बाद पेशेंट को लगता है कि चलो आप एक्सरे करते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो अगर आपको पेशेंट का छाती का प्रॉब्लम हो या छाती में दर्द हो तो इसको एकदम नजरअंदाज ना करें, तुरंत कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए जो एक्सरे करे, और अगर आपको न्यूमोथोरैक्स है उसका ट्रीटमेंट जितने जल्दी हो सके स्टार्ट करें। एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो सामने लिखा हुआ जो नंबर है, इस नंबर पर आप कभी भी मेरे को फोन करके मेरे क्लिनिक पे हरतला या गांधीनगर कहीं भी आप मेरे को दिखा सकते हो।